साडे कोल डाटा जेंडर रेशो का 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर देखिए 1000 मेल ਸੀਗੇ ਤਾਂ 946 फीमेल्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ठीक है। और 2011 तक आंदे आंदे की हो गया 940, ठीक है। यानी कि जेंडर रेशो जी डिक्लाइन कर गई है, घट गई है, ठीक है। यानी कि गर्ल्स का मीनस कि गर्ल्स घट ने मुंडिया नालों, ठीक है। मुंडे अगर 1000 ने तो कुड़ियाँ किनियां ने 946। 2001 च देखो तो 933 से, अगर आप 2001 और 11 के डाटा को कंपेयर करिए तो इनक्रीज होया है, ठीक है। यानी कि जी गर्ल्स की रेशो वो इनक्रीज होया वा। अगर 1991 2001 का भी देखिए तो भी इनक्रीज ही है, ठीक है। यानी कि हौली हौली इनक्रीज हो रहा। बट अगर असी 51 च देखिए तो बहुत ज़्यादा सी, पहला डिक्रीज होया वा, उस तो बाद हुण फिर दोबारा 2011 तो इनक्रीज होना शुरू होया वा, ठीक है। बाकी सारिया चीज़ां आपां अगे जाके नाल डिटेल च पढ़ांगे कि क्यों इनक्रीज हुंदा वा, क्यों डिक्रीज हुंदा वा, ठीक है। इत्थे तक ये सारा डाटा तुहानूं समझ लग गया। आ जिहड़ा इहदा बार ग्राफ के रूप दे विच इहनूं मीनस कि दिखाया गया है, ठीक है। चलो लैट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। हुण अगर आपां 2011 का सेंसस देखिए तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग जेंडर रेशो इंडिया की 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 मेल पिछे 909 फीमेल्स ने, ठीक है। अगर आप स्टेट वाइज देखिए, सब तो पहला अगर आप केरला की गल करिए तो इत्थे सब तो ज़्यादा जेंडर रेशो है, ठीक है, इक्वल है। 1000 मेल ने तो फीमेल्स 1084 ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि जेडे केरला के लोग ने बहुत ज़्यादा वैल एजुकेटेड ने। अगर आप लिटरेसी रेट भी देखा जाए ना, लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू ना, तो सब तो ज़्यादा पढ़ी लिखी स्टेट भी साडी केरला ही है, ठीक है, सारिया इंडिया की स्टेट्स के विचों। यूनीयन टैरीटरीज़ की गल करिए तो सब तो ज़्यादा जेंडर रेशो कित्थे है, वो हैगी पुडुचेरी दे विच। वैसे इनू पहला पौंडेचेरी बोलते सी, उन्हें दा नाम चेंज करके पुडुचेरी कर दिता गया वा। तो इत्थे भी देखो बहुत अच्छा वा जेंडर रेशो, 1000 मेल्स पिछे 1037 फीमेल्स ने, ठीक है। हुण आ जाओ पंजाब ते, तो पंजाब का अपना बहुत बुरा हाल है। अगर आप देखिए तो 1000 मेल्स ने तो 895 जड़ियाँ ने फीमेल्स ने। और हरियाणे की गल करिए तो हरियाणे तो सब तो ज़्यादा घट है, उत्थे 1000 मेल्स के पिछे 879 फीमेल्स ने। और अगर यूनीयन टैरीटरीज़ की गल करिए तो वो दमन एंड दियो आ जाता है। इत्थे होर भी ज़्यादा कंडीशन खराब है, 1000 मेल ने तो कुड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ 618 ने। बहुत वड्डा गैप है, ठीक है। तो ये गैप नूं कवर करने की लोड़ है। मेल और फीमेल किसी भी पर्टिकुलर रीजन दे विच इक्वल होने जरूरी होंदे ने, ठीक है। पंजाब की अगर आप गल करिए तो जिहड़े जेंडर रेशो का जिहड़ा गैप है हौली हौली भर रहा वा। अगर मैं तुहानूं अपने जिले की गल दसां, नवां शहर, तो नवां शहर बहुत ज़्यादा फेमस सीगा फीमल फोर्टिसाइड। फीमल फोर्टिसाइड की हुंदा भ्रूण हत्या उहदे लई। तो कुड़ियां नूं मीनस कि जन्म लैण तो पहलां ही मार दिंदे सी, या फिर उस तो बाद बहुत तुसीं भी न्यूज़ वगैरह सुनते होने आ कि बच्चे नूं डस्टबीन च सुट्टिया होया सी, कचरे च कुत्ते लै गए, ये वो। तो बच्चों नूं मीनस कि कुड़ियां नूं जन्म लैण तो पहलां ही मार दिंदे हुंदे सीगे, चैकअप वगैरह करवा के कि जो न्यू बॉर्न बेबी आने वाला वो मेल आ या फीमेल आ, है ना। उस तो बाद गौरमेंट ने बहुत सारे स्टैप्स लिते। तुसीं हॉस्पिटलों च देख लियो जाके लिखिया हुंदा लिंग निर्धारण जिहड़ा है वो निषेध है उहदा, है ना। क्यों? वो इसे लिए फीमेल फोर्टिसाइड नूं रोकण दे लई और जिहड़ी जेंडर रेशो इनू इक्वल करन दे लई, ठीक है। तो साडे नवां शहर दे विच तां बहुत सारी कैंपेन्स होईयां सी। आई वॉज इन कॉलेज एंड आई रिमैंबर कि असीं लोहड़ी भी साडे कॉलेज ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ITI 'ਚ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਪਵਾਣੀ, है ना, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ कि भी कुड़ियां नूं तुसीं मारो ना, इन्हां नूं अगर तुसीं एजुकेट करोगे तो ये भी तुहाडे लई बहुत ज़्यादा वधिया रहणगीਆਂ, क्योंकि मुंडियां नूं बैटर समझिया जांदा वा, है ना। क्यों समझिया जांदा वो तुहानूं भी पता है। कुड़ियां तो लोग तां डरदे ने मैरिज करनी पैनी आ, सानूं दहेज देना पैना वा, है ना। तो बहुत सारिया चीज़ां हुंदियां ने। तो वो चीज़ां उस वजह दे नाल जिहड़ी सी जेंडर रेशो घट जांदी सीगी, ठीक है। तो आई होप तुसीं समझ गए होवोगे इत्थे तक। नैक्सट आ जाओ हाँ, पॉपूलेशन चेंज आ गया, ठीक है। पॉपूलेशन चेंज का मतलब की हुंदा है? चेंज इन नंबर ऑफ पीपल इन स्पैसीफाइड एरिया ड्यूरिंग आ स्पैसीफाइड पीरियड, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पैसीफाइड टाइम पीरियड दे विच एक पर्टिकुलर एरिया दे विच पॉपूलेशन च की चेंज आया उन्होंने आपां पॉपूलेशन चेंज बोल दिंदे आ। किहड़े किहड़े चेंज हुंदे आ? लाइक बर्थ रेट घटिया जां वधिया, ठीक है।
ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਸਿਟੀ ਟੂ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਿਟੀ ਸੋਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਫॉर ਐਮਪਲੋयमेंट, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਮਪਲੋयमेंट ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਟੀ ਟੂ ਸਿਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਚ ਫॉर ਬੈਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਅਰਨਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀडम, ਫੋਰਸਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਫੋਰਸਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਨ ਬੇਸਿਸ ਸਿਟੀ, ਬੇਸਿਸ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਇਰੇਜ਼ ਫਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੈਟ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਹੀ, ਇਲਿਟਰੇਟ 'ਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2011 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਲਿਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਟਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 73% ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ 73 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਲ 80% ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 64.6% ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨੰਬਰ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ। 94% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 92% ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਫੋਰਥ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 91.8% ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦੀਊ 87% ਲੋਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਓਨਲੀ ਔਨ 52% ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
तो पंजाब जिहड़ा लिटरेसी रेट दे विच 14th प्लेस ते आंदा वा, ठीक है। पॉपूलेशन वाइज तुहानूं 16th प्लेस दस्सिया सीगा, ठीक है। 2 करोड़ आई थिंक 2 करोड़ के करीब जिहड़ी हैगी अपने पंजाब दी पॉपूलेशन है। और अगर आप लिटरेसी दी देखिए तो 14th रैंक अपना बनता है ओनली ऑन 5.8% लोग इत्थों दे पढ़े हुए ने, ठीक है। सॉरी स्टेट दे विच इत्थे आह भुल गई, सब तो ज़्यादा पढ़ी लिखी स्टेट हैगी केरला और सब तो घੱਟ पढ़ी लिखी स्टेट किहड़ी है साडी बिहार। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जनरल जी गल है 81.8% लोग, ठीक है, सिर्फ उत्थे दे पढ़े गए। पंजाब ਦੀਆਂ अगर ਆਪਾਂ डिस्ट्रिक्ट्स ਦੀ ਗੱਲ करिए तो सब तो ज़्यादा एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट हैगी है हुशियारपुर, ठीक है। 84.6% लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਟਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 61.8% ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗॉट इट। तो होर ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਏ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 2011 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ 7.9%। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਵਰੇਜ 60 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 65.2% ਹੋ 2 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इत्थे तक समझ लग गया सारे? ओके जी, ठीक है शरणजीत कौर। हाँ जी, नैक्सट आ जाओ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपूलेशन। हुण ऑक्यूपेशन की हुंदा है? काम धंधा। हुण जिहड़ी ਇਹਦਾ मतलब की होया कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जिहड़ी पॉपूलेशन है, जिहड़ी जनसंख्या है वा वो किस तरह का काम धंधा करती है, किस तरह दी एक्टिविटीज़ दे विच किन्ने परसेंट लोग इनवॉल्व ने, ठीक है। अगर आप इंडिया की गल करिए तो मैं सब तो पहला तुहानूं इहदे विच दसना चाहूँगी सैक्टर्स किहड़े सैक्टर्स होंदे ने जिन्हां दे विच लोग आपां लोग काम कर सकते हैं। तो तुहानूं पता ही आ इंडिया च सब तो ज़्यादा किहड़ा वा, किहड़े सैक्टर दे विच काम करदे ने लोग? एग्रीकल्चर, ठीक है। अपनी जिहड़ी इकोनॉमी है ज़्यादातर एग्रीकल्चर ते डिपेंडेंट है ना। तो प्राइमरी सैक्टर जिहड़ा हुंदा उहनूं आपां एग्रीकल्चर ही बोलदे, खेतीबाड़ी दे विच जिहड़ा काम करते हैं उन्होंने आप प्राइमरी सैक्टर बोलते हैं, ठीक है। सैकेंडरी सैक्टर के किहड़े आंदी? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की हुंदा? चीज़ों का उत्पादन करना बनाना, लाइक फूड आइटम्स हो गई, टैक्सटाइल की हुंदा कपड़ा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। प्रोसैसिंग मतलब रॉ मटीरियल कच्चा माल जिहड़ा हुंदा वा ओदी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो इनू आपां सैकेंडरी सैक्टर कह दिंदे। पहला जस्ट इन्हां दा तुसीं देख लो कि मीनिंग की हुंदा, फिर तुहानूं दसदी हां। टैरशरी सैक्टर किहड़ा हुंदा? इहनूं आपां सर्विस सैक्टर भी बोलते हैं, यानी कि सर्विस मतलब सेवावां जिहदे विच प्रोवाइड कीतियां जांदियां, लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि चीज़ों को बेचना और खरीदना, ठीक है। बैंकिंग हो गई, ठीक है। ये सारे सर्विस सैक्टर टर्शरी सैक्टर दे विच ये सारे काम आ जाते हैं। तो यानी कि हुण इत्थे मेन ये पुछया गया वा कि पॉपूलेशन जिहड़ी हैगी इंडिया की किन्ने तो किन्ने परसेंट किहड़े एरिया दे विच काम करदी आ। तो ये भी मैं तुहानूं स्लाइड के थ्रू दिखानी है। नैक्सट दे डाटा जरा देखो ये। अगर तुसी एग्रीकल्चर जिहड़ा ग्रीन वाला पोर्शन देखो तो 53% जिहड़ी इंडिया की पॉपूलेशन आ किहदे विच काम कर रही है? एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच, ठीक है। देख लिया। और देखो 11% जिहड़ी हैगी आ मैन्युफैक्चरिंग दे विच, 11% ही कंस्ट्रक्शन दे विच, 9% जिहड़े लोग ने इंडिया की पॉपूलेशन दे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। 4% ट्रांसपोर्ट दे विच आ, हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट 3% है, एजुकेशन 2% है, ठीक है। गवर्नमेंट सैक्टर भी 2% है। जिहड़ा पिंक वाला एरिया है अदर्स आ गए, यानी कि होर जिहड़े भी काम होए। तो इनू आपां की बोल दिंदे आ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि किहड़े कामां दे विच किन्नी परसेंट जिहड़ी पॉपूलेशन है इंडिया की काम कर रही है। क्लीयर हो गया? ठीक है, चलो बैक टू द लास्ट स्लाइड। ठीक है,
ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ?